जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आपको टॉपअप और सुपर टॉपअप समझा सकूं। जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा टॉपअप और सुपर टॉपअप क्या होता है। जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं, हम मोटी प्रीमियम से घबराते हैं। अब मत घबराइए, पहले बेस प्लान ले लीजिए एक रीजनेबल प्रीमियम का और उसके ऊपर टॉपअप करवा लीजिए या सुपर टॉपअप करवा लीजिए। जब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का बंदा आता है हमारे पास और कहता है कि सुपर टॉपअप करवा लो या टॉपअप करवा लो, तो हम बड़े उलझन में होते हैं कि क्या करें। तो आज जरा अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉपअप और सुपर टॉपअप की सही समझें, सही चुनाव करें। टॉपअप मतलब एक एक क्लेम को अलग अलग देखता है, सुपर टॉपअप पूरे साल के सभी क्लेम को देखता है। अभी समझते हैं क्या होता है। मान लो आपने बेस हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया 5 लाख का, तो एक रीजनेबल प्रीमियम पे आपने 5 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस। अब प्रॉब्लम यह है कि भैया बिल तो बड़ा हो सकता है, तो एक काम करते हैं, इस पे टॉपअप सुपर टॉपअप या टॉपअप ले लेते हैं। अगर आपने टॉपअप लिया 10 लाख का या सुपर टॉपअप लिया, तो होगा क्या, पहले तो जो भी आपका बिल आएगा उसमें से पहले 5 लाख जाएगा, क्योंकि वो आपकी बेस पॉलिसी देगी, और उसके ऊपर जो भी बचेगा वो आपको क्या होगा, टॉपअप या सुपर टॉपअप देगा। अब मान लो एक साल में भगवान ना करे 3 बार अस्पताल जाना पड़ा, और पहली बार बिल बना 2 लाख का, दूसरी बार भी बना 2 लाख का, तीसरी बार बना 4 लाख का। अब आपका कवर कितना था, 5 लाख का। पहली बार 2 लाख का बना, बेस पॉलिसी में से चला गया। टॉपअप या सुपर टॉपअप यूज हुआ, नहीं हुआ। दूसरी बार 2 लाख का बिल बना, हाँ, फिर किस में से यूज हो गया, बेस इंश्योरेंस पॉलिसी में। कोई टॉपअप या सुपर टॉपअप लगा, नहीं। तीसरी बार आपको बिल आ गया कितने का, 4 लाख का। कुल जमा खर्च आपका कितना हुआ, 8 लाख। इसमें से बेस कितना कवर हुआ, 5। अब बाकी 3 लाख टॉपअप या सुपर टॉपअप से मिलने की अपने को उम्मीद है। अब देखिए यहां से फर्क चालू होता है, सुपर टॉपअप और टॉपअप में क्या अंतर है। देखिए टॉपअप कैसे काम करता है। पहला बिल 2 लाख का आया, चूंकि आपका टोटल कवर 5 लाख था, तो टॉपअप कुछ नहीं देगा, बेस से ही कवर हो जाएगा। दूसरा बिल 2 लाख का आया, 5 लाख से कम था, बेस से ही कवर हो जाएगा, टॉपअप कुछ नहीं देगा। तीसरा बिल 4 लाख का आया, 5 लाख से कम है, टॉपअप कुछ नहीं देगा, यानी यहां टॉपअप काम ही नहीं आया। इंडिविजुअल बिल देखा उसने, 2 लाख 2 लाख 4 लाख, काम खत्म, टॉपअप कुछ नहीं देगा। लेकिन अगर सुपर टॉपअप लिया तो कुल खर्चा कितना है, 8 लाख। डिडक्टिबल कितना है, 5 लाख। तो बेस पॉलिसी से कितना मिला, 5 लाख। बचा कितना, 3 लाख। ये कौन देगा, सुपर टॉपअप। टॉपअप जो है वो इंडिविजुअल बिल पे काम करता है, सुपर टॉपअप पूरे साल के बिल पे काम करता है। टॉपअप कहता है एक ही बार में रुपए 5 लाख का दरवाजा पार करो तो ही पैसे दूंगा। सुपर टॉपअप कहता है कोई बात नहीं, पूरे साल में जितनी बार आओ मैं सारे बिल जोड़ूंगा, और अगर कुल खर्च 5 लाख रुपए से ऊपर हो गया तो मैं उसके ऊपर का पैसा दे दूंगा। तो अब कौन सा सही रहा, टॉपअप या सुपर टॉपअप। डेफिनेटली कौन सा टॉप सही रहा, सुपर टॉपअप। जल्दी तुलना कर लेते हैं, क्विक कंपैरिजन। एक ही बार में 8 लाख का बिल है, टॉपअप 3 लाख दे देगा। एक ही बार में 8 लाख का बिल है, सुपर टॉपअप भी 3 लाख दे देगा। 3 बार में खर्च हुआ 2 लाख 2 लाख 4 लाख 8 लाख, हाँ, टॉपअप कुछ नहीं देगा क्योंकि तीनों बिल 5 लाख के नीचे थे। सुपर टॉपअप आपको क्या दे देगा, 3। सो अगर साल में एक बार बड़ा खर्चा होने की संभावना है तो टॉपअप भी ठीक ठाक है, और अगर कई छोटे छोटे खर्चे होने की संभावना है तो सुपर टॉपअप भी ही जोरदार है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के पहले इतना कभी सोचते हो क्या, कोई भी आया टिका गया, ले ली, खत्म, ये कौन देखेगा, टॉपअप सुपर टॉपअप है। प्रीमियम भी दे रहे हैं, कवर भी पूरा नहीं मिल रहा है, परेशान घूम रहे हैं। लेकिन आदमी को फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होना है। आदमी को ये लिटरेट जरूर होना है कि सैमसंग का नया मॉडल आया है तो उसके अंदर कितने जीबी की मेमोरी और कितनी रैम है और कितना क्या है। नई कार आई है तो उसके अंदर क्या फीचर है वो देखना आदमी को बहुत जरूरी है। नया कोई कपड़ा मार्केट में आया तो वो उसके ऊपर पूरी रिसर्च जरूरी है। क्यों भैया, यहाँ रिसर्च में आपको क्या दिक्कत है,
और ये खाकसार आपको 15 मिनट 10 मिनट जो ले लेता है आपके, तो क्या बुरा करता है भैया? आपका ही तो दिमाग लगवा रहा है ना। मुझे क्या चाहिए आपसे? मैं बस यही चाहता हूं कि इस भारत का हर नागरिक जो भी वित्तीय निर्णय ले, थोड़ा तो दिमाग लगा बाबू। इतना सारा प्रोविजन पड़ा हुआ है, टॉपअप सुपर टॉपअप, देख ही नहीं रहा है यार भाई। कोई भी इंश्योर है, एक ऑफिस वालों ने कहा तुम्हारा इंश्योरेंस कवर हो गया है, अरे बड़ा बढ़िया, अपने हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिस से कवर है। तेरे को मालूम है कौन सी बीमारी कवर है? तेरे को मालूम है कौन सा हॉस्पिटल कवर है? तेरे को मालूम है डिडक्टिबल कितना है, सब लिमिट क्या है? जनरल हॉस्पिटल के जनरल बेड में पड़ा रहेगा बाबू, फिर बोलना ऑफिस का इंश्योरेंस। देख तो सही, समझ तो सही क्या कर रहा है। टॉपअप एंड सुपर टॉपअप पे अगली बार इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले ध्यान देना। बाकी की बात करता हूं अगले एपिसोड में।